इस सरकार चेंज होती है तो उस टाइम फिर हम लोग आते हैं मिलने के लिए, तो सरकार ने सीधा बोला है कि जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा हम कोर्ट के अनुसार ही कार्य करेंगे। एनसीटी के 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए कहा कि बीएड जो है प्राइमरी के लिए अपात्र है पूरी तरह से। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हम भी आपके बच्चे हैं, जिसका योग्यता है, जो जैसा उसका हक है उसको मिलना चाहिए। हमने जो 8 महीने का संघर्ष किया है, सबकी खून पसीने की कमाई हमारे कोर्ट में लग गई है। एक भी बीएड वाले अगर कह दे कि हमको ट्रेनिंग 1 से 5 तक की स्कूल में पढ़ाने के लिए मिली हुई है, कभी भी वो लोग आकर के साबित कर दे, हम इस पर दावा ही छोड़ देंगे। 8 महीने से जो हमने संघर्ष किया था ना, उसके बेस पे उनको हटाया गया है। हाई कोर्ट के आदेश से जहां बीएड अभ्यर्थियों को झटका लगा है, तो वहीं डीएलएड और डीएड के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। 6 हफ्तों के भीतर नियुक्ति के आदेश हाई कोर्ट द्वारा दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि कल ही बीएड के अभ्यर्थी यहां बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पहुंचे हुए थे। उनका कहना था कि उनकी जो नियुक्ति है, जो उनको शिक्षक के तौर पर भर्ती दिया गया है, उसको निरस्त न करते हुए आने वाली जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें बीएड डीएड के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। वहीं अभी डीएड के अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हुए हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अपील करने की जो उनकी नियुक्ति है, जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसी के तौर पर इनको नियुक्ति दी जाए 6 हफ्तों के भीतर। क्या कुछ कहना है इस मामले में, चले जानते हैं। आप लोग का संघर्ष 8 महीनों से चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे, कैसा रहा इसका? मैम, हम लोग जो संघर्ष पिछले 8 महीने से लगातार करते हुए आए हैं, और ये शुरू से ही जब से केस लगा तब से हम सरकार के पास, जिस टाइम पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, हम उस टाइम से हम लोग बोले थे कि सर कोर्ट का आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें अंतरिम राहत दिया है, काउंसलिंग में शामिल करने का दिया है, लेकिन नियुक्ति के लिए नहीं बोला है। लेकिन वहाँ पर नियुक्ति दी गया, ठीक है, हम मान गए, अब आगे बढ़ गए। जब इस सरकार चेंज होती है तो उस टाइम फिर हम लोग आते हैं मिलने के लिए, तो सरकार ने सीधा बोला है कि जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, हम कोर्ट के अनुसार ही कार्य करेंगे। हमने पूर्व में भी और अभी भी हम पारदर्शिता तरीके से हम लोग भर्ती कर रहे थे, और हम लोग अपने घोषणा पत्र में भी पारदर्शिता तरीके से भर्ती के लिए ही आश्वासन देकर के हम लोग इस सत्ता में आए हैं। तो इस बार भी हम पारदर्शिता तरीके से भर्ती हो, इस मांग के हम यहाँ पास मंत्री जी के पास आए हैं। साथ में मैं ये कहूँगा कि हम लोग जिस प्रकार से, उन लोग भी छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यार्थी हैं, हम लोग भी छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यार्थी हैं, उसके भी परिवार है, उसकी भी फैमिली, हमारी भी फैमिली, हम भी परिवार है, हम लोग गरीब बच्चे हैं, हमारे पास उतने शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे पास एक पैसा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने कम फीस वाले डीएड को चुना है। और उन लोग के नौकरी में जिस प्रकार सैलरी मिलता है 50,000, तो हम लोग को 35,000 में ही संतुष्ट होना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को स्टडी करने के लिए पैसा नहीं था, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं। दूसरी बात कि जिस प्रकार कहा जा रहा है कि उसको बचाया जाए, तो उसको बात को लेकर के ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पर तो बड़े बड़े एडवोकेट जो है इस पर विचार किए हैं, उस पर जो है आर्गूमेंट हुआ है वकील में, वहाँ से फाइनल जजमेंट आ गया है। तो हम लोग सरकार से यही मांग है कि अब किसी भी और पक्षपात ना करते हुए, क्योंकि इस यदि बीएड वाले भी उसके बच्चे हैं तो डीएड वाले भी उसके बच्चे हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, और ये किसी एक पक्ष को ना लेकर के जैसा कोर्ट का आदेश आया है उसके अनुसार से ही आगे काम करें, और जल्द से जल्द 6 हफ्ते का सूचना चयन सूची जारी करने के लिए बोला है, तो उस पर भी काम करें, और जल्द से जल्द निर्देश दे विभाग को कि इन लोग का जो है पिछले ऑलरेडी 1 साल से पीड़ित है, परेशान है, तकलीफ में है, अब इन लोग को ज़्यादा तकलीफ ना दिया जाए, क्योंकि इन लोग का रियल में हक है, पिछले 2009 से इन लोग का हक है। जो अधिसूचना आया तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी बहुत सारा हम चीज़ें आपके माध्यम से हम लोग बता चुके हैं। मैं यही कहूँगा कि फिर से जो कोर्ट का आदेश आया है, कोर्ट का पालन करें, पारदर्शिता तरीके से पालन करें, और निष्पक्ष होकर के काम करें। हम सरकार से यही मांग करने के लिए आए हैं। आगे चल करके सुनने में आया कि सरकार जो है एसएलपी लेकर के जाएंगे करके, तो हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हम भी आपके बच्चे हैं, जो जैसा जिसका योग्यता है, जो जैसा उसका हक है उसको मिलना चाहिए। आप एक निष्पक्ष होकर के काम करिए। हम हाथ जोड़ के माननीय मंत्री जी से, माननीय सरकार जी से, भाजपा की सरकार जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे साथ सर अब इतना दिन तक गलत हो गया है, अब आगे आप गलत मत करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोग कुछ समय पहले ही अरुण साहू जी से मुलाकात करके आए हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? हम लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि न्यायालय का जो निर्णय है उसको सर्वथा सारे देश में माना जाता है, और न्यायालय के निर्णय से बढ़कर कोई सरकार नहीं होती है, कोई संस्था नहीं होती है। तो हमारा भी एक ही मांग है, जो भी न्यायालय की प्रक्रिया हुई है वो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी विचार विमर्श होकर की हुई है, और ये न केवल छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, तमाम ऐसे अन्य राज्यों में वहाँ की हाई कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट की 11 अगस्त 2023 के फैसले को समर्थन करती है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को सबसे पहले एनसीटी के 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए कहा कि बीएड जो है प्राइमरी के लिए अपात्र है पूरी तरह से, क्योंकि इसको शामिल करने से जो मौलिक अधिकार होती है आर्टिकल 21A के तहत बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए उनका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उनका पेडागोजिकल जो स्किल्स होती है, उनका जो एस्पेक्ट होता है ट्रेनिंग करने का, वो अलग होता है। आप
एक चीज़ देखिएगा, जब भी हमको ट्रेनिंग दी जाती है आफ्टर हम लोग जब डिप्लोमा करते रहते हैं उस दौरान, तो हमको प्राइमरी कक्षा में भेजी जाती है 1 से लेकर के 5 तक। और बीएड वाले उस दिन कह रहे थे कि ट्रेनिंग तो सभी को दी जाती है, हम इवन बीएड वाले डीएड वालों को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या हम लोग छोटे बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, उनको नहीं पढ़ा पाएंगे? आप ये देखिएगा, वहाँ पर जो बीएड वाले बोल रहे हैं कि हम बीएड वाले होकर के उनको ट्रेनिंग देते हैं, पहले ये देखिए कि उनको सबसे पहले ट्रेन किया जाता है, वो पहले डिप्लोमा किए होते हैं, डिप्लोमा के बाद जो बीएड किए होते हैं, उनके बाद जो एमएड किए होते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, ना कि केवल बीएड करने वाले। जो उनका पेडागॉजिकल स्किल्स होता है वो केवल और केवल 6वीं से लेकर के 8वीं और 8वीं से लेकर के अपर की कक्षाओं के लिए होता है। तो ये कैसे कह सकते हैं? मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक भी बीएड वाले अगर कह दे कि हमको ट्रेनिंग 1 से 5 तक की स्कूल में पढ़ाने के लिए मिली हुई है या उनको कहीं भेजा गया है, ये पूरी तरह से मिथ्या है। हमारे पास पूरे फैक्ट हैं, इनको कभी भी वो लोग आकर के साबित कर दें, हम इस पर दावा ही छोड़ देंगे। भैया, बीएड वाले अभ्यर्थी सारे पहुंचे हुए थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, मतलब बृजमोहन अग्रवाल द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप लोग की जो नियुक्ति है लगातार बनी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा उसको, क्या कहेंगे? अगर देखा जाए तो अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की बात है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने बोल चुका था कि हाई कोर्ट में डिसाइड है, तो हाई कोर्ट से डिसाइड हो चुका है छत्तीसगढ़ से, और ये छत्तीसगढ़ से अगर जाना भी चाहते तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। लेकिन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ ऑलरेडी बोल चुके हैं यहाँ से बीएड वाले बाहर है और डीएड वाले को नियुक्ति दिया जाएगा, आफ्टर 6 वीक के बाद इन लोगों को ज्वाइनिंग के लिए प्रेरित किया जाएगा। आपको बता दें, आज बड़ी संख्या में डीएलएड के अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हुए हैं, कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इनका क्या कहना है। हम लोग बस ये चाहते हैं कि जो डिसीज़न आया है, हमने जो 8 महीने का संघर्ष किया है, सबकी खून पसीने की कमाई हमारे कोर्ट में लग गई है। कोई अपना मंगलसूत्र बेच के किया है सहयोग, तो कोई अपना खेत बेच कर किया है, हर कोई अपने तरीके से। हम तो बेरोजगार हैं ना, हम कहाँ से कोर्ट में पैसे लगा सकते थे, लेकिन फिर भी जितना हो सका उतने सबने सहयोग किया है। तो ये सिर्फ एक दिन की लड़ाई नहीं थी, इसके पीछे हमारे 8 महीने का संघर्ष था। तो ये नहीं बोल सकते कि उनको एक झटके में हटाया गया है, बल्कि 8 महीने से जो हमने संघर्ष किया था ना, उसके बेस पे उनको हटाया गया है। हमने जो मानसिक प्रताड़ना झेला है ना, वो उनको अभी पता चल रहा है। हमने तो वो 8 महीने से झेला है सर। तो जब हम कोर्ट से जीत गए हैं, तो अब हमें प्लीज़ सरकार से पूरा विनम्रता से निवेदन है कि सर, बृजमोहन अग्रवाल द्वारा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, कैसे देखते हैं आपको? क्योंकि अगर चैलेंज किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो 6 हफ्तों में नियुक्ति देने का निर्देश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है, फिर कहीं ना कहीं अटक जाए। हाँ मैम, अगर वो अटक जाता है तो हम पे बहुत बड़ी समस्या और उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हम पहले से ही 1 साल से ऊपर हो गया है, हम लोग इतनी प्रताड़ना झेलते हुए आ रहे हैं, और अब फिर अगर सरकार ऐसा करती है तो हमारे साथ बहुत अन्याय होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे सपोर्ट में फैसला आया है। तो मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि निष्पक्ष होकर फैसला लें, क्योंकि हम भी उनके बच्चे हैं, हमने डिप्लोमा की शिक्षा ली है, इसीलिए हम अपने बातों को रख रहे हैं। अगर हम योग्य ही नहीं रहते तो क्यों इतनी भिन्नतें करते? तो मैं बस यही चाहती हूँ कि 6 हफ्ते के अंदर हमें नियुक्ति प्रदान करें और जो योग्य हैं उनको उस पद के योग्य बनाएं। ये सारे डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, एक बार फिर से बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ आए हुए हैं। इनका कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने जिस तरीके से बीएड के अभ्यर्थियों को, जो सहायक शिक्षक है, उनको आश्वासन दिया है कि जो हाईकोर्ट से जो आदेश आया है उसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ताकि उनकी जो नौकरी है बरकरार रहा जाए और इनको एक बार फिर जो आने वाली शिक्षा भर्ती है उनमें मौका दिया जाए। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल अपने फैसले पे अड़े रहते हैं, या फिर जो इनको हाईकोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है, आदेश इनके पक्ष में आया है, वो बरकरार रहता है। तब तक के लिए बने रहें एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।